हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में पूरी पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे अभी भी डाइव मार मार के दीवारें तोड़ रहा होता है। वो यहाँ पे एक अलग ही जगह पे आ जाता है। वो कहता है कि वो बिल्ला कहाँ गया, मैं तो इतना गहराई में आ चुका हूँ लेकिन फिर भी वो दिख नहीं रहा कहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो को चेन से बांध रखा होता है और पूरी पूरी प्रिजनर उसके पास ही होता है। यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर गारो के पास आता है और वो कहता है, क्या एक आदमी को चेन से बांध रखा है, मुझे इसे बचाना होगा। अरे तुम्हें होश है कि नहीं, मैं एक क्लास हीरो हूँ, पूरी पूरी प्रिजनर, और मैं जेल से छूट के सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा चेहरा वांटेड पोस्टर में देखा था। तो यहाँ पे गारो जग जाता है और वो चेन तोड़ देता है और पूरी पूरी प्रिजनर को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर अलग ही जाके गिरता है और कहता है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, भले ही मेरे बालों ने आर्मर बन के मुझे बचाया लेकिन फिर भी मुझे चोट कैसे लग गई। यहाँ पे गारो बहुत तेज चिल्लाता है और पूरी पूरी प्रिजनर उसे देख के डर सा जाता है और कहता है कि इस बंदे को तो जगाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे हमें दूसरी ओर साइटामा का सीन दिखाया जाता है और कहते हैं, वाह कमाल की बात है, यह सीवर के नीचे तो अपनी ही एक अलग दुनिया है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे के सारे खंडर है, लेकिन इनमें से कुछ जगह बिल्कुल नई बनाई गई है, जैसे कि चींटियां बनाती हैं नई नई जगह जमीन के नीचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे पहले वो ठरकी लोग आए थे वैसे और भी लोग यहाँ पे होंगे। अगर मुझे उनका लीडर मिल जाएगा तो मैं उनसे कंप्लेंट करूंगा, ये मेरा हक बनता है, मैं यहीं पे रहता हूँ और मैं इनका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं सहूंगा। हमेशा शोर मचाते रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो साइटामा पे हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इजीली साइटामा एक पंच में उसको मार देता है और वो कहता है, और वैसे मैं हीरो भी हूँ तो मुझे मॉन्स्टर्स को भी मारना होगा। तो यहाँ पे साइटामा आ रहा होता है और यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश छुपा होता है। वो कहता है कि उसके पैरों की आवाज से लग रहा है कि उसका वजन तकरीबन 70 किलो होगा और इतना वजन किसी बच्चे का तो हो नहीं सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि ये हीरो की अटैक टीम में से भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई इंसानी मॉन्स्टर होगा। वैसे भी उसके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए मेरे को इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। मैं इसको 1 सेकंड के अंदर मार डालूंगा। अब इस मॉन्स्टर का सर मेरा है। और वो यहाँ पे साइटामा को देखता है और साइटामा कहता है, ओह मेरे सामने कुछ आया। यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश साइटामा के ऊपर हमला करता है, लेकिन साइटामा इजीली उसके हमले को डॉज कर देता है। और यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश कहता है, क्या बच गया। तो यहाँ पे साइटामा फ्लैशी फ्लैश के बिल्कुल पास आ जाता है और कहता है, भाई दिक्कत क्या है, तुम तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं लगते। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश को याद आ जाता है कि हीरो एसोसिएशन की मीटिंग में साइटामा उधर था और वो ये कह रहा था कि क्या मुझे चाय मिल सकती है। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मेरे हिसाब से ये बंदा एक लो लेवल हीरो है, इसको मैंने हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में देखा था। ये वही तो है जो डीमन साइबॉग के साथ घूमता रहता है, ये यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे साइटामा फ्लैशी फ्लैश को बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, मारा क्यों मुझे। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि उसने मेरा अटैक भी डॉज कर लिया। हो सकता है इसकी रिफ्लेक्सेस काफी कमाल की हो, लेकिन एक ऐसा हीरो हो भी सकता है जिसकी स्पीड मेरी जैसे हो, या फिर बस ये एक कोइंसिडेंस था। तो क्या मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे साइटामा फ्लैशी फ्लैश से पूछता है, भाई है कौन तू। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश मन में कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे पता है मैं इसको हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे साइटामा कहता है, भाई कुछ बोल ले। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश मन में बोलता है, लेकिन अगर सच में वो मुझसे बच सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी स्ट्रेटेजी समझ चुका है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता। तो यहाँ पे साइटामा फ्लैशी फ्लैश से बोलता है, मैं मार दूंगा तुम्हें। तो फ्लैशी फ्लैश मन में बोलता है कि इसका यहाँ पे होना ही काफी रहस्यमयी बात है और मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे कह रही है कि ये नॉर्मल बंदा नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश दोबारा से साइटामा के ऊपर हमला करते हैं और कहते हैं, फ्लैशी स्लैश। और यहाँ पे साइटामा अपने हाथ से उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो इसका मतलब तुम एक मॉन्स्टर हो गए। तो यहाँ पे साइटामा फ्लैशी फ्लैश को पंच करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश उसे रोक देता है और कहते हैं, नहीं 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 रुको रुको रुको, मैं तुम्हें कहीं से मॉन्स्टर लग रहा हूँ क्या। तो यहाँ पे साइटामा फ्लैशी फ्लैश का मजाक उड़ाता है और कहते हैं, शायद तुम्हारा मॉन्स्टर नेम टू लॉन्ग बैंग्स होगा, लंबे बालों वाला। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है, नहीं मुझे किसी मॉन्स्टर नेम की जरूरत नहीं है, मैं एक हीरो हूँ, क्लास एस हीरो फ्लैशी फ्लैश। तो साइटामा कहता है, लेकिन तुमने मुझ पर हमला किया। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है, नहीं गलती से किया। तो साइटामा कहता है कि एक क्लास एस हीरो यहाँ पे इतनी गहराई में कर क्या रहा है, तो क्या तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो यहाँ पे। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ पे हो, ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट है और ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे साइटामा चौंक जाता है और कहते हैं, क्या मॉन्स्टर एसोसिएशन जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, और ये वो जगह है, ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं, क्या यहाँ पे ऊपर रहते हो तुम, घोस्ट टाउन में, जिसके ऊपर मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं जीत सकता और ना ही बच सकता है। तो साइटामा कहता है, अरे ना मैं तो उन सबको हरा देता हूँ, और वैसे भी यहाँ पे कोई किराया भी नहीं लगता ना, इसलिए। तो फ्लैशी फ्लैश यहाँ चुप हो जाता है और मन में सोचता है, क्या इसका मतलब ये हमेशा यहाँ पे लड़ाई की स्थिति में ही रहता है, तो इसका मतलब ये कोई एवरेज लो लेवल हीरो नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश साइटामा से बोलता है, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें परखा, ये मेरी बुरी आदत है।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन मैं काफी ज्यादा चौंक गया जब तुमने मुझे रोक लिया था। लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस एरिया को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो सैटामा बोलते क्यों नहीं। फ्लैशी फ्लैश कहता है तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी इस काम को पूरा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस जगह पे डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और मैंने तो ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर से भी लड़ाई की है। तो सैटामा बोलता है अरे कोई बात नहीं। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है इतना कूल दिखने की कोशिश मत करो, अभी तक मुझे किसी भी हीरो की ये रिपोर्ट नहीं आई है कि उसने मॉन्स्टर के बॉस को हरा दिया है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सैटामा बोलता है अरे नहीं, सच में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश कहता है हाँ, मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस, उसका नाम है मॉन्स्टर किंग ओरोची। तो सैटामा बोलते हैं मॉन्स्टर किंग, सुनने में तो काफी ताकतवर लग रहा है। तो फ्लैशी फ्लैश यहाँ से जाने लगता है और कहता है डर गए ना, तो चलो जाओ जमीन के ऊपर चले जाओ और इस मिशन को अपने से बेहतर हीरोज पे छोड़ दो। तो सैटामा यहाँ पे कुछ सोचता है और वो कहता है दरअसल मुझे नहीं पता वापस कैसे जाना है, तो मुझे एक आइडिया आया, अगर मैं तुम्हारे पीछे करूंगा तो मैं मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे सैटामा फ्लैशी फ्लैश के कंधे पे हाथ मारता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश मन में बोलता है ये मुझे हल्के में ले रहा है क्या। और वो सैटामा से बोलता है ठीक है, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, अगर कोई खतरनाक मॉन्स्टर आया तो वहाँ पे लड़ाई होगी, समझ रहे हो ना, और मैं तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं लेता। तो सैटामा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश कहता है कि क्या बकवास है, इससे अच्छा तो मैं तेज भागता हूँ यहाँ से और ये पीछे छूट जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट होता है ऑब्वियसली, और वो बहुत तेज भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे सैटामा पीछे रह जाता है पहले, लेकिन फिर से यहाँ पे सैटामा तेज भाग के फ्लैशी फ्लैश की स्पीड मैच कर लेता है और कहता है ये चलो चलते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश मन में बोलता है कि इसका मतलब मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था, ये मेरी स्पीड की बराबरी कर पा रहा है, हो सकता है इसके पैरों की ताकत बहुत ज्यादा हो, मैंने सोचा था इससे आसानी से पीछे छुड़ा लूंगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सैटामा जब भाग रहा होता है तो कहता है ये मॉन्स्टर तो मुझे याद है। तो वो फ्लैशी फ्लैश से बोलता है ओह, हम इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं, मुझे इग्नोर मत करो, हम एक ही जगह घूम रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हो क्या, खो गए हो क्या। यहाँ पे दूसरी ओर हमें सरफेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सपोर्ट टीम मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। तो यहाँ पे ये लोग यही बोलते हैं कि अब जीत हमारी है और हम इजीली जीत जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पे पॉइजन देखता है कि कोई आ रहा होता है और वो बोलता है कि उधर देखो। वगरमा कहता है कि ये तो बस एक बेकार सा मॉन्स्टर है, मार दो इसको। तो यहाँ पे ग्रीन बोलता है कि लेकिन मैंने वहाँ के सारे एग्जिट्स को बंद कर दिया था, तो ये कैसे आया। तो यहाँ पे वन शॉटर शूट करता है और हमें दिखाया जाता है सामने नियान होता है और वो अपने पंजों से वन शॉटर की गोली की दिशा बदल के वन शॉटर के ऊपर ही मार देता है और वन शॉटर की आंख भी फूट जाती है और वो नीचे गिरता है। ये सारे लोग चौंक जाते हैं और नियान कहता है आखिरकार कमजोर हीरोज मिल ही गए, तो अब मैं तुम्हारे साथ खेल के अपनी टेंशन मिटाऊंगा। यहाँ पे वगनमा के पसीने छूट जाते हैं और नीरज सर कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो जेट नाइस गाय बोलता है कि ये वाला ताकतवर है, तो इसलिए हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि न्यान सामने से गायब हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि न्यान इन सब के बीच में आ चुका होता है। और नीरज स्टार जेट नाइस गाय से बोलता है कि तुम्हारा खून निकल रहा है, और जेट नाइस गाय बोलता है वो बिल्ली कहाँ गई। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है न्यान इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो आगे के सभी हीरोज को ऑलरेडी मार चुका होता है और कहता है कि मैं एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव हूँ, या फिर मैं कहूँ हाँ। तो गैस पर बोलता है क्या एग्जीक्यूटिव। तो न्यान कहते हैं क्या इनमें इतनी हिम्मत है। ड्यूरेगोरो सही बोल रहा था, हीरो एसोसिएशन के सारे हीरोज बेकार है, लेकिन वो बंदा जो अंडरग्राउंड में था वो अलग था। अच्छा वो मैं वहां से भाग गया। तो यहाँ पे वो सैटामा के बारे में सोच कर डर रहा होता है और न्यान कहता है कि यहाँ पे ऊपर मैं अपना राज चला सकता हूँ और जैसे मेरे को रहना है वैसे रह सकता हूँ। और वैसे मुझे खिलौनों के साथ तब तक खेलना पसंद है जब तक वो टूट नहीं जाते। तो यहाँ पे न्यान कहते क्या हुआ, चुप क्यों। ओहो हॉस्टेज है तुम्हारे पास, क्या बात है, अच्छी बात है तुमने उसे बचा लिया है। तो यहाँ पे वगनमा चिल्लाने लगता है कि इंतजार किस बात का कर रहे हो, लड़ो उसके साथ, मारो उसे। तो यहाँ पे सेकंडर वगनमा को खींच के वहाँ से ले जाता है और फूड बैटलर से कहता है कि वगनमा को यहाँ से दूर ले जाओ, हमें उस बच्चे को सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे पॉइजन कहता है कि भले ही तुम एग्जीक्यूटिव हो गए लेकिन तुम उस तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। तो यहाँ पे न्यान कहता है बहुत बढ़िया, अच्छा वो तुमने खेल खुद ही चुन लिया और अब मैं तुम्हारे सामने उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। यहाँ पे मिजुकी होती है और वो अपना मेडल निकाल के न्यान की तरफ फेंकती है। दूसरी ओर यहाँ पे ग्रीन और मॉन्स्टर ऊपर भी न्यान को बांध देते हैं, लेकिन न्यान की तरफ जो मेडल बढ़ रहा होता है उसके पास पहुंचने से पहले न्यान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे रोक सकते हो। तो यहाँ पे न्यान उस मेडल को दांत से पकड़ के तोड़ देता है। दूसरी ओर यहाँ पे पॉइजन होता है और वो मन में सोचता है कि बस मेरे को इसके ऊपर स्क्रैच मारना है और वो न्यान पे हमला करता है और यहाँ पे न्यान अपनी आंखों से उसके चाकू को पकड़ के तोड़ देता है। यहाँ पे पॉइजन भी चौंक जाता है। आगे से फेदर और शैडो रिंग भी उसके ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन न्यान इन सबसे बच जाता है और ग्रीन की जड़ों से भी बाहर निकल जाता है। वो फेदर और शैडो रिंग के क्रॉस को भी तोड़ देता है। यहाँ पे फेदर कहता है मुझे यकीन नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतने में हमें दिखाया जाता है इन दोनों की ही बॉडी पे कट्स होते हैं जो कि न्यान ने ही मारे होते हैं। यहाँ पे फूड बैटलर वगनमा को लेके भाग रहा होता है और वगनमा डर जाता है, वो कहता है ओ नहीं। और न्यान यहाँ पे कहता है अब
उस बच्चे की बारी है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि फूड बैटलर अभी भी खाना खा रहा होता है और यहाँ पे मगरमा चिल्लाता है और कहता है कि वो तुम्हें पकड़ लेगा, यहाँ पे खाना खाना बंद करो। तो फूड बैटलर कहता है अरे मुझे अपनी ताकत भी तो बरकरार रखनी है ना। तो